चलिए देखते हैं इस सम को। ये हमारा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का सम है। इसको ध्यान से समझते हैं पहले। ये है 2 क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500। पहले मैं सारी टर्म्स को आपको अलग अलग समझाती हूँ कि 2 क्यूब रूट ऑफ 32 जो है इसका मतलब क्या है। यानी कि 2 हमारे पास है बाहर, यानी 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी क्यूब रूट ऑफ 32 आएगा। अब 32 का पूरा क्यूब रूट नहीं निकलता, लेकिन 32 को हम लिख सकते हैं 8 4 जा 32। ठीक है, 8 4 जा 32 होता है। अगर हम इसमें से 8 को देखें, 8 का क्यूब रूट निकल आता है। इसको हम लिख सकते हैं 2, इस मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ, क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई, तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 4। तो 2 2 से क्या होता है 4, तो ये आ गया 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4। अब मैं मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया, क्योंकि 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 4 लिखो या 4 क्यूब रूट ऑफ 4 लिखो, वो बराबर ही एक ही मतलब है। यानी क्यूब रूट ऑफ 4 टाइम्स ही है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, ऐसे ही हम अब दूसरी टर्म को देखते हैं। दूसरी टर्म में हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ 4 है। इसको हम ऐसे कैसे ही लिखते हैं, -3 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देख रहे होंगे दोनों टर्म्स में क्यूब रूट ऑफ 4 कॉमन आ गया है। इसमें भी क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसमें भी क्यूब रूट ऑफ 4 है। अब हम तीसरी टर्म को करते हैं। तीसरी टर्म में क्यूब रूट ऑफ 500 है। अब हम 500 में कैसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसका भी पूरा ये क्यूब रूट नहीं निकलता है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई 4 प्लस, ऐसे ही चलते हैं। इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 4। दोनों को अलग अलग कर दिया, प्लस अब क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, अब हमने फिर से जैसे हमने पहले स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई हटा दिया, यहाँ पे भी इसको बिना मल्टीप्लाई के लिख देते हैं 5 क्यूब रूट ऑफ 4। अब आप देखोगे ध्यान से है हमारी टर्म्स में क्यूब रूट ऑफ 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो हम बाकी टर्म्स को अगर हम जो भी माइनस प्लस है वो करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 4 तीनों में कॉमन आ गया, तो इसमें से हम सिर्फ लिखते हैं 4 माइनस, इसमें से लिखो 3 प्लस 5, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4 तो सबके साथ है, तो क्यूब रूट ऑफ 4 हमने बाहर कर दिया। ठीक है, अब 4 माइनस 3 क्या होता है, बॉड मास से इसको सॉल्व कर दो आप। 4 माइनस 3 हो गया 1, 1 प्लस 5 क्या हो गया 6। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, अब समझ आया आपको ध्यान से। यहाँ पे हमने जो टर्म्स हमारी थी उसको क्यूब रूट ऑफ 4 उसमें से रहने दिया, बाकी हमारा जो क्यूब बन रहे थे वो हमने बाहर निकाल दिए, और जो नंबर्स की कैलकुलेशन थी वो हमने कर दी। ध्यान से इसको समझिए, देखिए, और ऐसे और भी सम्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।